हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आनंदमय संसार में स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं, हम लोग अपना इंटीग्रेशन का सीरीज चलाए थे। इंटीग्रेशन के सीरीज में आज उसी के सीक्वेंस में हमारा पार्ट 5 आ रहा है। पार्ट 5 जो वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं, इसमें हम उन क्वेश्चनों को कलेक्ट कर रहे हैं कि जिन क्वेश्चनों के पेपर में आने की ज्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या है आपका, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हम लोग इंटीग्रेशन के 3 टाइप्स हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में किया था। कौन कौन से टाइप्स है इंटीग्रेशन? पहला वाला क्या था जो हम लोग किए थे वहां पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा कौन सा कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। अभी तक देखेंगे पार्ट 4 तक जो वीडियो आई है उसमें हम टोटल शुरुआत में 2 वीडियोस के अंदर अपने कॉन्सेप्ट को, इंटीग्रेशन को बूस्ट कर रहे थे। फिर सब्स्टिट्यूशन आया था, फिर इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल का सब्स्टिट्यूशन आया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शन जो है बहुत बेहतरीन टॉपिक है। जैसे आपको दिख रहा है एक वर्ड है यहाँ पे, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से तो वाकिफ हो। फ्रैक्शन होता है कि आपके पास एक ऐसा फॉर्म जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्रिएट होता है। कैसा? हमने उनको ले रखा है एफ और जी के फॉर्म में। ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैं ले रखा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूरे एक्सरसाइज पूरे इस कॉन्सेप्ट में मिलते हैं। अब ये है कि देखो, जब देखोगे पार्ट 4 वाली वीडियो, उसमें भी फ्रैक्शन के फॉर्म में चीजें थी, लेकिन फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे कैसे चीजें आगे भी बनती है, उसके कुछ लॉजिक्स है। वही लॉजिक्स आपके यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ। पहले उस लॉजिकों के बात करते हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज करते हैं या किसी क्वेश्चन को करते हैं या किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं, तो हम एक बेस देते हैं। एक कुछ ना कुछ हमारा सेटअप होता है कि हम कैसे आगे पहुंचेंगे। वही सेटअप ये है कि आपको इस पूरे टॉपिक में किस किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, वो सारी चीजें पहले हम समझते हैं। तो कैसा फॉर्मेट होगा, जैसे टॉपिक ही लिखा गया इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। कि जो इंटीग्रेशन होगा, फ्रैक्शन वर्ड आया तो कहने का मतलब इंटीग्रेशन कैसा होगा, हमारे पास एक फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। फ्रैक्शन की भी कुछ कंडीशंस हैं। क्या क्या? एक तो हम लोग जान रहे हैं, 9 10 से ही पढ़ रहे हैं, कभी भी डिनोमिनेटर नंबर हमारे पास 0 के बराबर नहीं होता, नहीं तो पूरा जो हमारा नंबर है वो कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, जो पहला टाइप बनता है हमारा, वो क्या बनता है कि अगर कोई भी आपके पास इंटीग्रेशन ऐसा होगा जो डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर ये ग्रेटर देन न्यूमरेटर, इसका मतलब क्या है, जो पावर ऑफ वेरिएबल होगा, मतलब पावर ऑफ एक्स होगा, उसमें ऐसे बोल सकते हैं पावर ऑफ, या डिग्री ऑफ वेरिएबल लिख लो, ये ज्यादा सही पड़े। क्या लिख रहे, डिग्री ऑफ वेरिएबल। ठीक है, डिग्री ऑफ वेरिएबल जो होगा किसका, डिनोमिनेटर का अगर ज्यादा होता है किससे, न्यूमिनेटर से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे बचपन से भी पढ़ते हैं, अगर हमने लिखा 1/3, तो ये कैसा नंबर है हमारे पास, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या आपके पास ज्यादा है। ये कैसा हो जाएगा, हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। बस यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को अब इंटीग्रेशन के फॉर्म में ले रहे हैं। जैसे इसको समझो, डिग्री ऑफ वेरिएबल डिनोमिनेटर की क्यों ज्यादा होगी, कैसे होगी वो समझ। जैसे एक इंटीग्रेशन दिया गया है, मेरे पास ऊपर है x+1 और नीचे है मेरे पास कैसा, x⁻³ प्लस का 2x प्लस का 1। अब देखो ऊपर की क्या है, डिग्री क्या होगी वेरिएबल की, x की पावर कितना 1 है और नीचे कितना हमारे पास है तो 2x। लेकिन हम ये देखेंगे जब डिग्री निकालते हैं तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखते हैं, तो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, x⁻³ है। तो देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या है हमारे पास ज्यादा है। किस फॉर्म में, पावर ऑफ वेरिएबल के, मतलब डिग्री के फॉर्म में। तो इस टाइप के जितने भी फ्रैक्शन आपको मिलेंगे, ठीक है, जितने भी इंटीग्रेशन मिलेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, वो सारे क्या कहलाएंगे हमारे पास, एक प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। और जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा तो वो कौन सा लॉजिक यूज हो जाएगा हमारे पास, पार्शियल फ्रैक्शन। अभी हम देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से बनेंगे किस किस टाइप के, कुछ और 4 5 स्टेप्स हैं कि वो पार्शियल फ्रैक्शन किस हिसाब से क्रिएट होगा और किस हिसाब से हम अपने क्वेश्चनों में लॉजिक्स लगाएंगे। फिर दूसरा केस यहाँ पे आता है कि अगर सर मान लो कि न्यूमिनेटर की वेरिएबल की डिग्री अगर देखते हैं, वहां पे डिग्री ऑफ वेरिएबल अगर न्यूमिनेटर की ज्यादा हो जाए और डिनोमिनेटर से कम, ठीक है, मतलब कहने के बाद है कि न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा होगी या तो बराबर हो जाए, तब आप कौन सा लॉजिक लगाओगे, तो वो हम क्या कहलाते हैं, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं उसको। ठीक है, कहने का मतलब देखो, जैसे हमारे पास एक नंबर होता था 2 मान लो मैंने 4/3 लिख दिया, ठीक है, तो ऊपर देखो क्या हमारे पास न्यूमिनेटर ज्यादा है किससे, डिनोमिनेटर से। ये लोग हम लोग पढ़ते थे छोटी क्लासों में फ्रैक्शन वगैरह, जब यहाँ पे न्यूमिनेटर से क्या हमारे पास ज्यादा है डिनोमिनेटर से, कैसा फ्रैक्शन होता था हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
तो कहने का मतलब है कि एक इंटीग्रेशन ऐसा होगा जहां पे आपके पास इस तरीके का कोई फॉर्मेट आ जाए एक्स की पावर 3 प्लस 1, या कुछ यहाँ पे हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 करके। यहाँ पे देखो पावर ऑफ वेरिएबल कितना हमारे पास ज्यादा है ना, ज्यादा है कि नहीं। यहाँ पे देखो डिग्री कितनी है हमारे पास, न्यूमरेटर की ज्यादा है। जब भी इस फॉर्मेट पे आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है इसको किसमें क्रिएट करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में। और प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग कौन सा चीज यूज करते हैं, डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड यूज करते हैं, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड होता क्या और समझ लेते हैं थोड़ा सा। डिवीजन मेथड वही बचपन वाला जो हम लोग करते आते थे। कौन सा, आपके पास क्या क्या होता था, इधर क्या होता था हमारा डिवाइजर, इधर क्या होता था हमारे पास डिविडेंड, और इधर क्या होता था हमारे पास क्वोशंट, और नीचे क्या आता था रिमाइंडर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस मेथड से, तो जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसको प्रॉपर में बनाने के लिए क्या क्या लिखेंगे, जब जो हमारे पास फॉर्म आएगा तो उसको डिवाइड करके कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ हमारा रिमाइंडर आएगा, नीचे क्या आ जाएगा डिवाइजर। इस फॉर्मेट में बना के हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आएंगे। फिर उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, टोटल पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिख रखा था, बस 1 सेकंड लेंगे आपका कि पूरा सिनेरियो सेट करने के लिए कि क्या चीज है। बस 1 मिनट दीजिए। देखिए क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर अगर आपके पास बड़ा है तो क्या लगेगा, इम्प्रॉपर। न्यूमरेटर अगर आपके पास छोटा है तो क्या लगेगा, प्रॉपर। अब ये किस टाइप से लगेंगे, ये तो एक है कि थ्योरेटिकल पार्ट था कि हमने दे दिया कि किस तरीके लगेंगे, लेकिन मैथ्स में थ्योरी से इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। आओ इन पूरे टाइप को देखते हैं किन किन क्वेश्चनों पे कैसे बनेंगे, तो इसको समझ लेना। बस ये लॉजिक जरूर ध्यान रखना, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों में। आओ देखते हैं किस टाइप के लॉजिक से। देखिए बच्चों, ये आपके पास जो है, अभी हम लोग देख रहे थे कि फ्रैक्शन जो आएंगे आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन, वो बेसिक चीज थी। न्यूमरेटर कब बड़ा, डिनोमिनेटर कब बड़ा, वो केस कब लगाएंगे। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि किसमें कौन सा फ्रैक्शन किस तरीके से तोड़ा जाएगा। जैसे आपके पास देखो पहला टाइप है, ऊपर अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके पास लीनियर हो, फॉर्म हो और नीचे क्वाड्रेटिक है, ठीक है। कैसा है क्वाड्रेटिक, देखो अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक ही बनेगा, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक के ये फैक्टराइज है, किस फॉर्म में दिए गए, x माइनस ए एक्स माइनस बी। इस तरीके के जब भी फॉर्मेट होगा इनको आप तोड़ोगे क्या, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस के बी के फॉर्म में। फिर दूसरा क्या आपके पास है, देखो एक ऊपर लीनियर है, नीचे कैसा, जब इसको ओपन करोगे ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन यहाँ क्या है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, अलग अलग फैक्टर नहीं है। इनको अगर फैक्टर करोगे तो सेम ही फैक्टर बनेगा, एक्स माइनस ए स्क्वायर है, दो एक ही टाइम लिखा जाएगा। इनको क्या है, आपको इस तरीके का फॉर्मेट बनाना होगा। इस फॉर्मेट को कैसे तोड़ोगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस का ए स्क्वायर। ये फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा इंटीग्रेशन किस फॉर्मेट का है और किस तरीके से आपको तोड़ना है। दूसरी चीज क्या आपकी, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे क्या हमारे पास तीन अलग अलग फैक्टर है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। इसको कैसे तोड़ेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस का ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस का सी। उसके बाद देखो दूसरा क्या है, आपके पास ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे कैसा है आपके पास, देखो एक चीज और दिमाग में रखना है बात, जैसे भी जो हम लोग लॉजिक लगाए थे, कोई दिमाग में बात आपके आ रही है सर यहाँ तो पावर 2 है, यहाँ तो पावर आपके पास x तक दिख रहा है, तो वो लॉजिक जो पीछे हम लोग पढ़े सर कि आप बोले कि न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे देखो जरा, जब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक्स तीनों कहीं मल्टीप्लाई होकर क्यूब बनाएगा, तो देखो एक्स स्क्वायर से तो बड़ा ही है डिनोमिनेटर। इसी तरीके से यहाँ देखो एक ऊपर लीनियर है, नीचे क्या क्वाड्रेटिक है, जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ भी एक जगह एक्स स्क्वायर आएगा जो ऊपर वाले से बड़ा। इसी तरीके से यहाँ भी होगा, हर जगह होगा, क्योंकि आपको पार्शियल फ्रैक्शन तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास हमेशा डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होगी किससे, न्यूमिनेटर से। क्लियर है। इसी तरीके से देखो दूसरा फॉर्मेट, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ऊपर क्या है क्वाड्रेटिक है, जब इसको ओपन करोगे यहाँ क्यूबिक का टाइप बनेगा। लेकिन इसको फैक्टर कैसे तोड़ोगे, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला सेम ही है, बस यहाँ क्या है आपके पास x माइनस ए स्क्वायर और एक फैक्टर अलग से आ गया। तो देखो दो तो आप ये तोड़े ही थे बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे, दो यहाँ तक तो है, ये तीसरा हमारे पास c अपॉन ये b वाला आ जाएगा। फिर चौथा पांचवा जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कैसा आपके पास, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में क्या है एक्स माइनस ए
एक फैक्टर और दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ध्यान रखना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बनेगा जब आपके पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज नहीं हो सकता। वो बात मैंने नीचे लिख दिया, वेयर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज फॉर्म, कि इसका हम कोई फैक्टर फॉर्म नहीं निकाल सकते। तो ये किस तरीके से टूटेगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में आप यूज करोगे। और ये पांचों कॉन्सेप्ट अगर आप यूज रखते हो तो ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और यहाँ से ध्यान रखना 5 मार्क्स तो मिनिमम का क्वेश्चन बनता है जब भी बनेगा, ठीक है। और ये 100 एंड 200% है भाई। ये तो आपका पिछला वाला कॉन्सेप्ट, इन सबसे क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन की एक तरफ जो हम लोग नहीं कहते डर वाला जो वेपन टाइप ना, वो यही है कि लोग सोचते हैं इसी में प्रॉब्लम है, इसी को बनाने में, इसी को समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, बट है कुछ नहीं, बहुत बेसिक चीजें है। अभी देखो हम क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। ये फॉर्मेट याद रखिए, पीछे का वो दोनों कॉन्सेप्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला याद रखिए, और अपने बेसिक्स के कॉन्सेप्ट के जो आपके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 मैंने पहले कहा था, जो हमारा इंटीग्रेशन में पढ़ा रहा हूँ ये इस तरीके से डिजाइन किया हुआ हूँ कि आपको पार्ट 1 से शुरू करोगे, पार्ट जितने भी आ रहे हैं आपके, जितने पार्ट तक कंप्लीट हो जाएगा, सब में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक दूसरे से सारे इंटीग्रेशन लिंक है। तो आओ ये याद रखना, और इसके बाद देखते हैं हम लोग किस टाइप्स के क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पेपर में, कौन से क्वेश्चन इस साल आने के एक्सपेक्टेड है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया गया, देखो हम यहाँ से बेसिक से क्वेश्चन पहले उठाते हैं, फिर उसके बाद अपने अपर लेवल पे भी आएंगे कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप्स के हैं। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस का 2। अब देखो ये अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, और एक सेकंड इनको मैं सेट करता हूँ कुछ, x प्लस 1 x प्लस 2, इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x का इन दोनों टर्म में पहले करो तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, 1 का करेंगे तो x प्लस का 2, इनको जब मैं सॉल्व करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। और हम देखेंगे जो अपने पार्ट लास्ट में किए हैं, फोर्थ वाले पार्ट में, इस टाइप के क्वेश्चन तो थे ही हमारे पास, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के करते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन उससे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पेपर में बोल दिया जाएगा कि इसी क्वेश्चन को आपको पार्शियल फ्रैक्शन से करो, तब कैसे करोगे, तो समस्या हो जाएगी। इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो करना जरूरी है। और पार्शियल फ्रैक्शन लगता कहाँ पे, जैसे यहाँ तो नॉर्मली हो जा रहा है, लेकिन लगेगा वहां पे जहां पे आपके पास परफेक्ट स्क्वायर, कहने का मतलब है कि जो कल हम लोग बना रहे थे स्क्वायर का फॉर्म, वो नहीं क्रिएट होता, फैक्टर नहीं होता, तो हम लोग क्या करते थे, तब बनाते थे चीजें। यहाँ तो हमारे पास फैक्टर बन जा रहा है, फैक्टर बन जा रहा है तो हम क्या लगाएंगे, अपना ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे। आओ लगाते हैं। यहाँ पे देखो कौन सा लॉजिक लग रहा है, वो मैं लिखते भी जा रहा हूँ समझाने के लिए आपको। लॉजिक कौन सा लग रहा है, एक्स अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी वाला। कैसे तोड़ते थे हम लोग इसको, एक्स अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस का बी अपॉन एक्स माइनस का डी, इसी फॉर्मेट में तोड़ेंगे। ये फॉर्मेट आपका पहला ही वाला, इसलिए हम देखो भी आसान सा क्वेश्चन उठाए हैं। देखो इसको करते क्या है, जब हम इस लॉजिक में तोड़ते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं 1 अपॉन के फॉर्म में, इसको आप ऐसे ही लिख दो। क्या लिखोगे, यहाँ से 1 अपॉन बीच वाला पार्ट पूरा ले लो, एक्स प्लस का 1, और इधर ले लेते हैं एक्स प्लस का, और इधर कैसे तोड़ेंगे, ए अपॉन एक्स प्लस का 1 बी अपॉन एक्स प्लस का 2, ठीक है। यहाँ से इनको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ से सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, और सबसे पहले इनको सॉल्व करो तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस का 1, और इधर क्या बचेगा, एक्स प्लस का 2। क्लियर है। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा नीचे हमारे पास, एक्स प्लस का 1 और x प्लस का 2। अब यहाँ पे दिक्कत होती है एलसीएम लेने में। देखो एलसीएम जो आ रहा है उनको मल्टीप्लाई करो, फिर ये दिखता है a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा सर, तो ये देखो a के नीचे क्या x प्लस 1 है, आपको यहाँ क्या है x प्लस 1 है, मतलब किसकी कमी महसूस हो रही है a के साथ, x प्लस 2 की। ये ऐसे भी ध्यान रखो, a के नीचे क्या x प्लस 1 है, यहाँ देखो जो आपको दिख रहा है x प्लस 1 दिख रहा है, उसको छोड़ दो, जो बच रहा वो ले जाके a के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो a के साथ करेंगे किसका, x प्लस का 2 का। फिर इसी तरीके से आपके पास क्या है, b वाला पोर्शन, b के नीचे क्या x प्लस 2, यहाँ से देखो x प्लस 2 तो है, जरूरत किसको पड़ रही है b को, x प्लस 1 की, ठीक है।
यहाँ से इसको खत्म करोगे तो बचेगा क्या, 1 इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस का 2 और बी अपॉन एक्स प्लस का 1। क्लियर है। अब देखो ए और बी की वैल्यू यहाँ से निकालो और ले जाके कहाँ पुट कर दोगे, इसको हम इक्वेशन नंबर चलो फर्स्ट दे रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो आप कंपेयर करके निकालो। दोनों मेथड आओ थोड़ी देर के लिए समझ लेते, लेकिन जो फास्टेस्ट अप्रोच जो अप्लाई करेंगे वो ट्रिक वाला करेंगे, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता। निकाल लगते हो आप वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी उससे निकाल सकते हो। यहाँ से आओ समझते हैं। 1 प्लस, पहले हम लोग कंपेयर वाला लगा रहे हैं। ए का देखो इधर जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस का 2a। ठीक है, इधर से क्या करेंगे, बी एक्स प्लस का बी। एक्स वाले कोफिशिएंट एक तरफ रख लो तो ये हो जाएगा, देखो ए एक्स प्लस बी एक्स। एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से तो क्या मिलेगा हमारे पास, ए प्लस का बी, और इधर ये हमारे पास 2a और प्लस 2b वाला क्या हमारे पास कांस्टेंट। अब जब कंपेयर करते हैं तो इधर ये देखते हैं क्या कोई x का कोफिशिएंट है, x ही नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसका मतलब x वाली वैल्यू जो है कितने, a प्लस बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के। क्लियर है। इसी तरीके जब यहाँ कंपेयर करेंगे तो ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कांस्टेंट 1 है ही है, यहाँ से क्या हो जाएगा 2a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। इसको सॉल्व करना, माइनस लगा लो, b से भी खत्म हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a में से माइनस का 2a जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का a इक्वल टू -1। खत्म करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब पुट कर लेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो a की जगह 1 रखोगे तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस का 1। a और b कितना आ गया हमारे पास, 1 और -1। इसको ले जाके कहाँ रख दोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और दोनों तरफ क्या ले लोगे, इंटीग्रेशन। तो आपको ऐसे ही सॉल्व हो जा रहा है। लेकिन आपको करना क्या है यहाँ से ये समझो। ये तो आपके पास था कि कंपेयर मेथड से निकाल दिए सर, ठीक है, क्या इससे भी जल्दी कुछ हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। आओ देखते हैं इससे जल्दी कैसे करेंगे। ये तो कंपेयर वाला लगाएंगे ही हम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें क्वेश्चन को और फास्ट अप्रोच करना है। जब और फास्ट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं। और फास्ट करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से बचा क्या था हमारे पास, 1 अपॉन एक्स प्लस का 2, और इधर क्या था हमारे पास, बी एक्स प्लस का 1। क्लियर है। यहाँ से देखो आपके पास, ये देखो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखे, क्योंकि आप जो आपके पास वैल्यू निकालनी है उसको एक को 0 बनाना होता है। यहाँ पे देखो 2 कोष्टक है, ठीक है, और ये रखेंगे किसमें, सारा लीनियर वाले मेथड। देखो x प्लस 2 आपके पास लीनियर है और x प्लस हमारे पास 1 लीनियर है। एक बार इस कोष्टक को 0 के बराबर रखो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस का 2। इसका मतलब एक बार इसमें कितना पुट कर दो ले जाके, माइनस का 2। एक्स इक्वल टू -2 ले जाके पूरे में पुट करो। इधर तो पुट होगा नहीं, इधर तो 1 है, सिर्फ इसको ऐसे रहने दो। इधर पुट करोगे देखो यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रखोगे यहाँ पे, माइनस का 2, और माइनस का 2 प्लस 2 खत्म करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, एक के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ रखो x की वैल्यू -2, x की वैल्यू जब -2 रखोगे तो -2 में से +1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, b ऑलरेडी बैठा -1, तो b हमारे पास क्या हो जाएगा, -1, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो b कितना निकल जाएगा हमारे पास, -1। उधर भी हमारा b -1 आया था। फिर इसी तरीके से आप क्या कर लोगे, यहाँ से इस बार देखो कौन सा कोष्टक बन रहा है, x प्लस का 1। तो x प्लस 1 जब आपके पास रखोगे 0 के और x की वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, -1। अब -1 पुट करके देखो, जब यहाँ -1 पुट करोगे तो b पूरा 0 हो जाएगा। इधर तो 1 ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ -1 रखोगे तो a -1 प्लस का 2, तो कितना मिलेगा आपको, प्लस का 1, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, एक वैल्यू हमारी b आई थी, वो क्या आई थी, -1, a की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1। ये सारी वैल्यू उठा के कहाँ ले जाके रख दोगे आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और दोनों तरफ क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस का 1, x प्लस का 2, और ये तो dx है जब इंटीग्रेशन ले रहे। इधर इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a अपॉन x प्लस का 1 dx, और प्लस का b अपॉन x प्लस का 2 dx। क्लियर है। अब देखो a और b की वैल्यू पुट कर लें। जब a और b की वैल्यू आप रखोगे तो a का क्या 1 है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, x प्लस 1 dx। अब b की क्या हमारे पास, माइनस की 1 आई है। देखो -1 जब यहाँ बाहर निकलेगा तो क्या कर देगा, इसको माइनस कर देगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस का 2 इंटू dx।
क्लियर है। अब यहाँ से देखो लॉजिक क्या लग गया आपके पास, इधर तो इंटीग्रेशन देखो इसी का तो निकालना था, जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिए यहाँ पे तो यही बना, यहाँ पे क्या बना हमारे पास 1/x इस फॉर्मेट में है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग log x प्लस का 1, और इधर क्या लिख देंगे हम लोग log x प्लस का 2 और प्लस का 3, इसको चाहो तो आप मॉड में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो आपके पास एक लॉजिक बना log m प्लस log m माइनस log n, अभी सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, log m अपॉन log n की वैल्यू जो होती है log m माइनस log n के बराबर होती है, तो हम इसकी जगह ये भी तो रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, ये पूरा लॉजिक इसी तरीके से यहाँ पुट करते हैं। आओ क्या हो जाएगा, log का x प्लस का 1 अपॉन x प्लस का 2 और प्लस का 3, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पूरा आंसर हो जाएगा। और ये लॉग वाली प्रॉपर्टी आप जाके हमारे शुरुआत में मैंने एक वीडियो डाली थी बहुत पहले, 8 मिनट में ही लॉग के सारे प्रॉपर्टी सीख सकते हो, कब कौन सी यूज हो रही। तो ये देखो आपके पास कौन सा टाइप है, तो सिंपल वाला टाइप था पहला वाला। किस किस तरीके से अप्रोच करेंगे, चाहे तो आप कंपेयर मेथड करके निकाल सकते हैं, या जब भी इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा तो आप जो है, जो आपके पास लीनियर वाला फॉर्मेट होगा ना, उसी वाले कोष्टक को 0 के बराबर रखना, वहां से जो वैल्यू मिलेगी बारी बारी उसको पुट करते जाओगे, और पुट करने से देखोगे आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, और ए और बी की वैल्यू ही निकालना है इसमें। जैसे इनको निकाल के पुट करोगे देखो आप सॉल्व कर लोगे इंटीग्रेशन को आसानी से, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन। किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन को आप रिड्यूस कर रहे हो, किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, ये तो पहला क्वेश्चन था। अभी और क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं किस टाइप के। देखो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास, एक टाइप के दो क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट पूरा बूस्ट हो जाएगा। और मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूँ, पहले बेसिक, फिर अपर, फिर जितने टाइप्स के उनके, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू dx, इसको हमें तोड़ना है। अब देखो पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए, ऊपर की, छोटी किसके, डिनोमिनेटर से। तो यहाँ जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है डिग्री एक्स की डिग्री का, वो क्या हमारे पास डिनोमिनेटर से बड़ी है। इसका मतलब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इनको ब्रेक करते हैं। अब इस बार मैं लॉजिक नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट तोड़ते हैं इसको। क्या है हमारे पास, एक्स अपॉन अंदर वाली वैल्यू लिख देना, एक्स प्लस का 1 और एक्स प्लस का 2। क्लियर है। इसको जब तोड़ेंगे ए अपॉन क्या करेंगे, एक्स प्लस का 1, बी अपॉन क्या करेंगे, एक्स प्लस का 2। इनको सॉल्व करो, एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 है ये, एक्स प्लस का 2। इसको सॉल्व करो, यहाँ एलसीएम लोगे तो कितना होगा, एक्स प्लस का 1 एक्स प्लस का 2। देखो अभी मैंने बोला था ना, जब आप पूरा एलसीएम ले लोगे तो ये देखो ए के नीचे क्या है, एक्स प्लस 1 है। अब x प्लस 1 है, कमी किसकी पड़ रही है यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी विराजमान है। यहाँ क्या रख लोगे, x प्लस 2। एक्स प्लस 2 किसके साथ ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे, a के साथ। a के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 2, फिर प्लस b वाला पोर्शन। अब यहाँ देखो आपके पास b वाले पोर्शन के नीचे क्या x प्लस 2 है, यहाँ क्या आपके पास x प्लस 2 ऑलरेडी है। तो नीड किसके पास है, x प्लस का 1 पे। या ऐसे भी समझ सकते हो, a के नीचे जो वाली वैल्यू x प्लस 1 ले आके यहाँ डिवाइड कर देना, जो बचेगा वही इसके साथ मल्टीप्लाई। जब यहाँ करेंगे खत्म हो जाएगा, ये बचेगा क्या, ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से b के नीचे क्या, x प्लस 2 ला के डिवाइड कर दो, इससे खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 1 इसके साथ ले जाके डिवाइड कर देना। अब यहाँ ये लॉजिक बचा, इससे खत्म कर दो तो यहाँ कितना बच गया, x इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस का b x प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके, वही है तो सबका मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसके साथ कंपेयर करो, जो भी बनता आपके पास, या कांस्टेंट का कंपेयर करो तो कंपेयर से निकाल लो, या हम फास्टेस्ट अप्रोच लगा लेते हैं अपना, उस अप्रोच से भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नंबर डायरेक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो मैंने बोला जो कोष्टक आपका लीनियर बनाएगा उसको 0 के बराबर रख दो। जब हम 0 के बराबर किसको रखेंगे, एक्स प्लस 2 को, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का 2। क्लियर है। और ये वाली इक्वेशन को ध्यान रखें, इसको फर्स्ट लेके चलना। यहाँ से जब -2 रखेंगे तो इसमें ले जाके -2 पुट करो, देखो दोनों तरफ पुट होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में इधर x नहीं था, ओनली 1 था, इसलिए इधर नहीं पुट हो रहा था। लेकिन यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे रखोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2। क्या रख रहे हैं, x की वैल्यू माइनस का 2 दोनों तरफ। यहाँ रखोगे -2 प्लस 2 खत्म हो जाएगा, a 0 हो जाएगा। और इधर कितना बचेगा हमारे पास, -2 प्लस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 1 आएगा। अब देखो यहाँ से क्या, माइनस का 2 इक्वल टू, इधर क्या हमारे पास माइनस का b से भी खत्म होगा तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगी। क्लियर है।
फिर इसी तरीके से हम लोग अगला करेंगे, दूसरा वाला कोष्टक रख लेंगे, इस x प्लस का 1 किसके बराबर रख लेंगे, 0 के। x कितना मिल जाएगा हमारे पास, माइनस का 1 मिल जाएगा। इस माइनस 1 को ले जाके इसमें पुट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 1। इधर देखो a माइनस का 1 प्लस का 2 सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, प्लस का 1। इधर तो 0 ही हो जाएगा ये वाला पोर्शन, तो 0 1 में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, a ही रहेगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास, माइनस का 1 मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ से। अब देखते हैं आगे क्या होता है, थोड़ा इंक में डाल लेता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं आपकी b की वैल्यू 2 आई है, a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, माइनस का 1 आई है। इसको ले जाके हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अपने पुट कर लेते हैं। जब यहाँ पुट करेंगे तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो। सबसे पहले दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस का 1 और x प्लस का 2 dx इक्वल टू, जब इधर इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a अपॉन x प्लस 1 dx प्लस इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, b अपॉन x प्लस 2 dx। ठीक है, यहाँ से देखो a की वैल्यू जो आई उसको पुट करो ले जाके, a की वैल्यू क्या आई, माइनस का 1, इसका मतलब माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस का 1 dx प्लस b की वैल्यू क्या आपके पास है, 2 है, ले जाके वहां 2 पुट करो। तो जब 2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 अपॉन इधर कितना हो जाएगा, x प्लस का 2 dx। क्लियर है। इसका कर लेते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ऑलरेडी बाहर बैठा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, log x प्लस का 1 और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का log, ठीक है 2 इधर मैं बाहर ले रहा हूँ 2 और इधर क्या हो जाएगा, x प्लस का 2 प्लस का c। क्लियर है। ये देखना कहेंगे इसको मॉडुलस है, क्योंकि लॉग के साथ जो वैल्यू बेस होती है वो नेगेटिव होती है, तो कभी कभार ये मॉडुलस में भी लिखा रहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना इससे। यहाँ देखो हमारे पास क्या माइनस का लॉग है, माइनस का लॉग x प्लस 1 और प्लस का 2 लॉग, इसको आगे रख ले। तो इसको आगे रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लॉग x प्लस 2 और इसको माइनस इधर रख ले रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस का 1 और प्लस का c। यहाँ वही फॉर्मेट अप्लाई कर देंगे m प्लस n वाला, लेकिन यहाँ पे देखो 2 डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं कि log x की पावर n, n आगे आ जाता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, log का x। ठीक है, जब बेस e हो। तो यहाँ से देखो जब 2 हम करें x की पावर आगे आ जाती, अगर कोई आगे होगी तो पावर में भी तो जंप करा सकते हैं, तो इसका मतलब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे का ले जाके स्क्वायर भी तो लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अब दूसरा फॉर्मेट यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, log m अपॉन log n वाला, log m अपॉन log n वाला लगाएंगे तो क्या होता है, log m माइनस का log n। क्लियर है। उसी फॉर्मेट में देखो log का m माइनस का log का n, यहाँ से क्या हो जाएगा, log x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का प्लस c। चाहे यहाँ छोड़ दो, यहाँ पे भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था और अभी आसान से ही शुरू कर रखे हैं, आगे आते हैं देखते कौन कौन से क्वेश्चन। देख सकते हैं बच्चों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो इस क्वेश्चन को आप लोग जो पिछला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे इससे पहले पर्टिकुलर फंक्शन वाले, उससे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ रखा हूँ कि अगर कभी इस क्वेश्चन को बोला जाए पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व करेंगे, और पर्टिकुलर से तो आसानी से हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट कभी कभार आपके पेपर में बोल दिया जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करो, बट हम पर्टिकुलर लगा देते हैं तो वहाँ पे मिस्टेक्स हो जाती है, जबकि आंसर में कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा, वही आएगा। तो यहाँ से देखो इसको जब हम बनाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस का 9, अगर मैं यहाँ पे बना दूं 3 का स्क्वायर तो 9 ही होगा। अब यहाँ देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक कोष्टक में क्या होता था ए प्लस बी, एक कोष्टक में क्या होता था ए माइनस बी। तो यहाँ लगा लो, ए की जगह क्या एक्स है, बी की जगह क्या 3 है, तो यहाँ लगा सकता हूँ मैं एक्स प्लस का 3 और एक्स माइनस का 3 ले सकते हैं। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास देखो फॉर्मेट वही बन गया जो भी हम लोग करते हुए आ रहे थे, 1 अपॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस का 3 और x माइनस का 3। जब इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, a अपॉन एक्स प्लस का 3 b अपॉन एक्स माइनस का 3। क्लियर है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, वही अपना फॉर्मेट एलसीएम लेते हैं इस तरफ, इसको ऐसे ही रहने दो, x प्लस का 3 x माइनस का 3, इनको इक्वेशन फर्स्ट ले लेना। अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकालने का प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास,
एक्स प्लस का 3 एक्स माइनस का 3। और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। देखो a के नीचे क्या x प्लस 3 है, यहाँ जब इससे ले आके x प्लस 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 3। या और इजी लैंग्वेज में x प्लस 3 यहाँ ऑलरेडी है तो बच क्या रहा है, x माइनस 3। तो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a के साथ कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस का 3 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से b के साथ रख देते हैं। जब b के साथ क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस का 3 बचेगा। क्लियर है। यहाँ से देखो इससे खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू a एक्स माइनस 3 प्लस का b एक्स प्लस का 3। क्लियर है। अब यहाँ से देखो आपके पास वही सेम मेथड लीनियर फॉर्म जनरेट हो रहा है। तो यहाँ से क्या कर लो, एक बार एक कोष्टक को x माइनस 3 को किसके बराबर रख लो, 0। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। इसको ले जाके जब इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 1 इक्वल टू, यहाँ पुट करेंगे तो 0 ही बन जाएंगे, यहाँ पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमारे पास, 3 3 6। यहाँ कितना हो जाएगा 6 का b, और जब b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1/6। क्लियर है। फिर इसी तरीके से एक बार आप क्या पुट कर लो, x प्लस 3 को किसके बराबर रख लो, 0 को। आप बार बार में करो इसको, आप चाहो तो कंपेयर मेथड से भी कर सकते हो, सबका मल्टीप्लाई करो फिर इस तरफ से कंपेयर करो। लेकिन पेपर में आप क्या लिख देना, लाइन लिखना, a और b की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से निकाल के पुट करना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास, माइनस का 3। माइनस 3 जब इसमें पुट करेंगे इधर क्या होगा, इधर तो 1 ही रहेगा, x है नहीं तो कुछ पुट ही नहीं होगा 1। इधर रखेंगे तो क्या, माइनस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस का 6a। ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस का 1/6। क्लियर है। और इन सबको यहाँ पे ले जाकर रखते हैं हम। ठीक है, ये a और b की वैल्यू सारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो इंटीग्रेशन के साथ। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लोगे सबसे पहले। तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन इसलिए लेते हैं कि देखो अभी इसमें देखो क्या बनता है हमारे पास, x प्लस का 3 और x माइनस का 3 dx। जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने से हमारे पास वही पुराना वाला फंक्शन आ जाता है जहां से हमने स्टार्ट किया था, और उस तरफ क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन a अपॉन इधर क्या है, x प्लस का 3 dx और प्लस का b अपॉन इंटीग्रेशन b अपॉन x माइनस 3, और साथ में यहाँ पे और क्या आ जाएगा हमारे पास, a और b की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, माइनस का 1/6। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1/6 मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा 1/x प्लस का 3 dx। ठीक है, प्लस इसी तरीके से जब b की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा हमारे पास 1/6। तो b की वैल्यू में 1/6 हमने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1/x माइनस 3 इंटू dx। 1/6 तो है ही माइनस का, ऐसे रहने दो। जब इसका आप करेंगे तो क्या मिलेगा, log का x माइनस का 3। क्लियर है। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपके पास, 1/6 तो है ही, यहाँ क्या मिलेगा log का x माइनस का 3। log का क्या मिल जाएगा, x माइनस का 3 और प्लस का 3। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1/6 कॉमन ले लो और प्लस वाली वैल्यू आगे रख लो। 1/6 क्या ले लेते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं। जब 1/6 कॉमन ले लेंगे, या एक काम करते इसको ले जाके पावर पे भी चढ़ा सकते हैं, या कॉमन ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 1/6 कॉमन ले लिया, और ये माइनस वाली वैल्यू हम वहां लिख दिए, प्लस वाली आगे लिख दे रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं, log x माइनस का 3 और माइनस का log का। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिए प्लस में है, और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस का 3 और प्लस का c। क्लियर है। अब यहाँ से देखो वही सेम फॉर्मेट बन गया, log m अपॉन n वाला क्या था, log m माइनस log n, और बाहर आपके पास 1/6 चल ही रहा, उसको ऐसे ही चलने दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा log x माइनस 3 अपॉन x प्लस का 3 और प्लस का c। क्लियर है, ये इसका हो जाएगा हमारे पास प्रॉपर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ये इसलिए मैंने करवा दिया कि आप दोनों तरीके से कर सकते हो, पर्टिकुलर फंक्शन से भी इससे, बट अगर पार्शियल फ्रैक्शन बोलता है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाओगे। अब देखते हैं आगे किस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्या दिया गया बच्चों, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस का यहाँ पे एक बार x माइनस का यहाँ पे 3 दिया गया।
x माइनस का 3 दिया गया। अब देखो यहाँ पे ऊपर एक लीनियर है, नीचे देखो x x x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे कहीं ना कहीं एक x की पावर 3 आएगी जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3, और न्यूमरेटर की डिग्री कितनी हमारे पास 1। इसका मतलब इसमें क्या अप्लाई हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई हो जाएगा। और ये कौन सा टाइप बन रहा है आओ देखते हैं हम। ये देखो वो वाला टाइप बन रहा है, आप पीछे देखोगे वीडियो को आप शुरुआत में, वहां पे जो आपको टाइप लिखा गया जिसमें 3 टाइप के थे, तो वहां पे क्या बनता था हमारे पास आओ देखते हैं, x माइनस का 1 और इधर क्या है x माइनस का 1, x माइनस 2, x माइनस का 3। जब इनको तोड़ूंगा मैं अलग अलग तो कैसे तोड़ूंगा, x माइनस का 1 प्लस का b अपॉन x माइनस का 2 प्लस c अपॉन x माइनस का 3। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में कुछ बहुत खास नहीं है, करके देखते हैं, बिल्कुल आसान है, चाहे 3 टाइप है, चाहे 2 टाइप है, चाहे कुछ भी है। अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन क्लियर है तो कुछ नहीं है, बस हर जगह वही बेसिक चीजें यूज होती है। इसमें अप्लाई करते हैं 3x माइनस का 1, इसको ऐसे ही रखो, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस का 3। यहाँ लेते हैं हम लोग एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3, तीनों आ गया। अब देखो a के नीचे क्या दिख रहा है आपके पास, x माइनस 1, यहाँ देखो x माइनस 1 हटा देंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 2 और x माइनस 3। वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a के साथ। a के साथ क्या हो जाएगा, x माइनस का 2, x माइनस का 3 प्लस का b। अब देखो b के नीचे क्या है, x माइनस 2, x माइनस 2 जब हटाएंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1 और x माइनस का 3। यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस का 1, x माइनस का 3 और प्लस का क्या हमारे पास, c वाले के नीचे देखो क्या, x माइनस 3 हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 1 और x माइनस का 2। इससे ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x माइनस का 1 इक्वल टू a x माइनस का 2, x माइनस का 3 प्लस का b x माइनस का 1, x माइनस का 3 प्लस c x माइनस का 1, x माइनस का 2। क्लियर है यहाँ से। अब देखो आगे क्या करते हैं हम, देखो यहाँ सारे लीनियर पेयर के टाइप में बन रहे हैं, कई कई एक जैसे x माइनस 2 एक बार है, यहाँ पे भी x माइनस 2 एक बार आ गया, x माइनस का 3 एक बार है, दूसरी जगह भी x माइनस 3 एक बार है, x माइनस 2 एक बार है, फिर x माइनस 1 एक जगह और है। तो यहाँ से देखो लीनियर का ही फॉर्मेट बन रहा है, कोई क्वाड्रेटिक तो बन नहीं रहा है। तो जब भी लीनियर वाले हैं तो उन कोष्टकों को बारी बारी हम 0 के बराबर रख के a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लेना, फिर उसमें ले जाके रखेंगे, देखो बिल्कुल आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका। तो यहाँ से क्या करते हैं, एक लीनियर पेयर पहले पकड़ते हैं जो कोष्टक वाला है, उसको 0 के बराबर रखते हैं, फिर उसको ले जाके इसमें पुट करते हैं। तो पहला कौन सा पकड़ रहा हूं मैं, x माइनस का 2 ही ले लो। x माइनस 2 को 0 के बराबर जैसे ही रखा तो यहाँ x की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास, 2 आ गई। ठीक है, अब इस x की जो वैल्यू 2 आई ले जाके पूरे में रखो, तो जब पूरे में रखेंगे ले जाके तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 3x में 2 पुट करेंगे 6 और 6 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। इधर देखो जब 2 रखेंगे, x माइनस 2 है, 2 रखेंगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई में मतलब a वाला पूरा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ रखो x की वैल्यू 2, जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा। फिर 2 में से -3 जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास, -1। यहाँ से देखो 1 और -1 का मल्टीप्लाई क्या दे देगा हमारे पास, माइनस का b देगा। क्लियर है। और सी वाले में देखो जब 2 यहाँ रखेंगे तो कट के 0 होगा, पूरा का पूरा कैसे हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो b की वैल्यू निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगी, -5। ये आप अपने रफ में भी पुट करके देखेंगे एक बार किस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ। क्लियर है। इसी तरीके से देखो अगला पेयर आप देखो कौन सा है, x-2 तो रख ही चुके हैं, अगला रख लो x- का 3 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी। अब इस 3 को ले जाके पूरे में पुट करो, तो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 रखेंगे एक चीज दिख रहा है मुझे, x-3 जब यहाँ मैं 3 रखूंगा 3 - 3 कट के पूरा 0 हो जाएगा, और जब पूरा 0 हो जाएगा तो ये पूरा वाला टर्म 0 ले लेगा। फिर यहाँ रख के देखो x की वैल्यू 3, यहाँ रखेंगे 3, यहाँ भी वैसे कुछ बन रहा, 3 - 3 कट के पूरा 0, पूरे को ले लेगा क्या, 0 कर देगा। फिर यहाँ रख के देखो
x की जगह जब यहाँ 3 रखोगे, 3 में से आपके पास क्या जाएगा, 1 जाएगा तो 2 आएगा, और यहाँ रखोगे 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास 2c। कितना बचेगा हमारे पास 2c। तो इधर रखोगे जब 3, तो इस तरफ जैसे 3 रखोगे तो देखोगे कितना, 3 3 जा 9, और 9 में से एक जाएगा 8, और उधर कितना बच रहा है हमारे पास 2 का c। तो c की वैल्यू जब निकालेंगे, खत्म करेंगे यहाँ पे, कितने टाइम जाएगा 4 टाइम। तो c कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया, b निकल गया, c निकल गया। और a देखते हैं किस तरीके से। a के लिए अब हम कौन सा कोष्टक हमारे पास बच रहा है, लीनियर वाला, 2 तो हमने कर ही लिया था, 0। तीसरा इफ यदि आपके पास तीसरा कौन सा बचेगा, x-1 वाला। x-1 किसके बराबर हो, 0 को। x की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 1। एक बार 1 ले जाके पुट करो, तो जहां पे x-1 वाले होंगे, देखो 1 यहाँ रखोगे, 1 से +1 -1 खत्म होकर कितना आ जाएगा 0। यहाँ प्लस का 1 -1 खत्म होकर कितना आ जाएगा 0। मतलब ये दो टर्म्स हमारे पास 0, ये वाला टर्म बच रहा है। और इधर वाला, इधर जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 1 जा 1, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास 2। यहाँ रखो जरा, यहाँ रखेंगे क्योंकि ये दोनों तो 0 ही हो गए। यहाँ रखोगे जब, देखो x की जगह 1 रखेंगे, 1 में से जब आपके पास 2 जाएगा माइनस का, तो माइनस का 1 आएगा। इधर 1 रखेंगे तो कितना है हमारे पास, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का क्या आएगा 2। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू -2 प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या आ जाएगा 2, ए कट करेंगे, ए की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगी। क्लियर है। यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, ए बी सी सब कुछ निकल गया। ले जाके इक्वेशन नंबर हम कहाँ रख दें, फर्स्ट में। और फर्स्ट में रखते ही पहले दोनों तरफ क्या लेंगे, इंटीग्रेशन। जैसे ही इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा हमारे पास, ये तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ही हो जाएगा। तो हम देखो अब डायरेक्ट इस वाले पोर्शन के ले रहे हैं, a अपॉन x माइनस का 1 dx, क्लियर है, और प्लस का b अपॉन x माइनस 2 dx, प्लस का इंटीग्रेशन c अपॉन x माइनस 3 dx। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बना ली। अब a की वैल्यू कितनी थी आपके पास 1, पुट करो यहाँ से ले जाके। a की वैल्यू क्या हमारे पास 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू dx, प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या, माइनस का 5 है। देखो b -5 रखोगे तो बाहर निकलेगा प्लस, मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा हमारे पास माइनस। माइनस जैसे ही रख देंगे हम लोग, यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 5 अपॉन x माइनस 2 dx। क्लियर है। सी क्या आपके पास है 4 है, जब वहां पे ले जाके 4 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 अपॉन x माइनस का 2 dx। अब देखो यहाँ से एक स्टेप चलो और बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है, समझ में आनी चाहिए चीजें। यहाँ से देखो आप जो 5 यहाँ पुट किए थे, चलो बढ़ा ही लेते हैं, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करें। यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। ये 5 आगे रख सकते हैं यहाँ पे ले आके, 5 माइनस में रख ले रहे हैं इधर, तो इधर कितना बच रहा 1 अपॉन x माइनस का 2, और क्या है प्लस, इधर क्या हम 4 आगे रख ले रहे हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन कितना हमारे पास है x माइनस 2 dx, ठीक है। और इधर भी क्या आपके पास है dx है। तो देखो 1 अपॉन x माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास log का x माइनस 1, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 5 log का x माइनस का 2, इधर क्या हो जाएगा प्लस का 4 और log का क्या आ जाएगा x माइनस का 2, और प्लस का क्या आ जाएगा c। ये होगा इसका क्या फाइनल आंसर। और देखते हैं किस तरीके से, एक बार और मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। जब भी आपके पास 3 टर्म वाला आएगा, उन तीनों टर्म्स को वैसे सेम फॉलो करेंगे। अब देखो 3 टर्म्स वगैरह में क्या है, आप कंपेयर करने वाले से तो निकाल सकते हो। अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे, बड़ी सी कोई एक इक्वेशन बनेगी, 2 इक्वेशन बनेगी, फिर उनको सॉल्व करोगे तो समय ज्यादा लेता है। आप यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे कंपेयरिंग, ए बी सी की वैल्यू निकालोगे, डायरेक्ट पुट करोगे और चीजों को निकालते हुए चलोगे, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं 3 टर्म्स वाले। क्लियर है। अब देखते हैं आगे कौन कौन से टर्म्स वाले जो हम लोग सीखे थे पार्शियल में किस तरीके से बन सकते हैं, वो भी करते हैं। देख सकते हैं बच्चों, आपके पास जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमारा वो टाइप है जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला है। इस क्वेश्चन के जरिए आप देखोगे वो जो दूसरा वाला टाइप था जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला, वो पूरी चीज इसमें क्लियर हो जाएगी। यहाँ देखो डिग्री देखो वेरिएबल की क्या आपके पास है, ऊपर देखो एक्स स्क्वायर है, नीचे भी क्या एक्स स्क्वायर है। ये तो वही केस बन गया ना, जब आपके पास न्यूमरेटर या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। ये साइन हमारे पास क्या प्रेजेंट करता है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर। कहने का मतलब यहाँ पे बराबर हो गया बात।
और जब बराबर हो गया तो हम क्या यूज करेंगे, अब वही जो डिवीजन मेथड में कह रहा था। डिवीजन मेथड क्या था आपके पास, यहाँ पे डिवाइजर, ठीक है, डिविडेंड क्वोशिएंट अपॉन रिमाइंडर वाला। फिर इसको चेंज किस तरीके से करते हैं हम लोग, लाके यहाँ पे चेंज करेंगे क्या, क्यू आर अपॉन डी के फॉर्म में। ये डी आपका डिवाइजर वाला है, ठीक है, कौन सा वाला, डिवाइजर वाला। और इसको तोड़ के बनाते हैं, देखते हैं किस तरीके से बनता है, ठीक। और ध्यान रखना ये जो बन रहा है ना, क्यू के साथ बीच में प्लस आएगा यहाँ पे। किस तरीके से तोड़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ से आओ, इसको देखो, चाहे आप रफ पे दिखा लेना, चाहे आप यहाँ पे अलग से तोड़ के दिखा देना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, और नीचे क्या, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब होता है कि जब भी ये चीज बनती है तो आप क्या करोगे, बस वो प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आने की कोशिश करोगे। कि मतलब डिनोमिनेटर वाली पावर x की क्या करोगे, बड़ी करोगे, किससे, न्यूमरेटर वाले से। यहाँ पे आओ देखो, इसका मतलब एक्स स्क्वायर को हमें रिड्यूस करना है। अब यहाँ पे कोई अगर x रख दूंगा तो क्यूब आ जाएगा, तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। कहने का मतलब यहाँ से x कैसे कटेगा, अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, तो यहाँ पे सारी बातें लिखते हैं। जब यहाँ लिखोगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, और क्या कर देंगे हम लोग, प्लस का 6। इसको सॉल्व कर लो, जब रिड्यूस करोगे माइनस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये एक्स है, माइनस प्लस और माइनस, एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 प्लस का 5x, क्योंकि x के साथ तो कुछ है नहीं। और यहाँ कितना हमारे पास, प्लस का 1 माइनस का 6, क्या दे देगा हमारे पास, माइनस का 5। अब देखो इसको किस फॉर्मेट में लिखते हैं, q प्लस आर अपॉन डी, ठीक है। अब यहाँ से देखो q क्या है हमारे पास आया है, क्वोशिएंट 1 है, r कितना आया हमारे पास, 5x माइनस का 5, डिवाइजर क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। ये फॉर्मेट क्रिएट हो गया। और ये फॉर्मेट देखो जैसे क्रिएट हो गया तो आपके पास क्या हो गया, 5x माइनस का 5, और इधर क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बन गया ना। ये आपके पास डिनोमिनेटर की पावर बड़ी हो गई। अब इसी फॉर्मेट को आप चाहे यहाँ दिखा भी सकते हो पेपर में, या रफ पे सॉल्व करके आपको इस तरीके से इसको तोड़ भी सकते हो। जब इसको इस तरीके से तोड़ लोगे, अब आओ इसको आगे करते हैं हम लोग। जब आगे इसको अप्लाई करेंगे इसी में, तो हमारे पास ये बनेगा क्या, कि 1 इंटीग्रेशन dx दोनों में अप्लाई हो जाएगा। अगर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 5x माइनस का 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5 प्लस का 6 और dx। क्लियर है, 1 का तो इंटीग्रेशन हमें पता है x हो जाएगा। बात यहाँ पे फंस रही है, और यहाँ बात फंस रही है, देखो इसका कोई डेरिवेटिव ऊपर तो बैठा भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वाला पोर्शन, इसका पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। इसका फैक्टर निकालते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, और फैक्टर तो करना आते हुए स्प्लिटिंग मेथड से पहले इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा हमारे पास, 66 का ऐसा फैक्टर तोड़ो कि ऐड वाले प्रोसेस में आ जाए क्या हमारे पास 5। यहाँ कर सकते हैं 6 से 3 2 जा 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 एक्स प्लस का 6। ये सारी चीजें देखो आप 9 10 से सब करते आ रहे हो फैक्टर वाले। अब आके 12th में अगर मैथ्स में ये चीज सिखाना पड़े इंटीग्रेशन में, तो दिक्कत है, क्योंकि ये प्रोसेस आपको आनी चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ अब तक आपको कर लेना चाहिए था वहां पे, बट मैं फिर भी सिखा रहा हूँ। यहाँ पे माइनस अंदर ऑपरेट करेंगे तो माइनस का 2x प्लस का, इस ग्रुपिंग कर लो, यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 3, यहाँ 2 कॉमन ले लोगे तो x माइनस का 3, पूरे में से क्या कॉमन हो रहा है, x माइनस 3, क्या बच रहा है, x माइनस का 2। जब हमने फैक्टर किया तो क्या मिला, इस चीज का फैक्टर x माइनस का 3 और x माइनस का 2, तो यहाँ मैं पुट कर दूं ले जाके कि x माइनस का 3 और x माइनस का 2, ये चीज हम यहाँ पे ले जाके रख दे रहे हैं। अब देखो 1 वाला तो इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बट हमें सॉल्व कौन सा करना था, वो वाला। तो इस वाले इंटीग्रेशन को हम मान के चल रहे हैं I1 और I2 एक साथ ही। I2 को हम सॉल्व करके ले जाके वहां पुट कर देंगे तो हमारा आसानी से आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, I2 वाली वैल्यू, I2 वाली सॉल्व कर रहे हैं। तो आपके पास वही पिछला वाला फॉर्मेट बन रहा है, x माइनस का 5 अपॉन x माइनस का 3 और x माइनस का
2। क्लियर है? यहाँ से क्या बनेगा देखो, दोनों नीचे फैक्टर डिफरेंट है तो a अपॉन क्या आ जाएगा x माइनस का 3 प्लस b अपॉन क्या आ जाएगा x माइनस का 2। क्लियर है? यहाँ से अब इनको बताओ, इजिली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस का 5, x माइनस का 3 और x माइनस का 2। जब इनको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा x माइनस का 3 और x माइनस का 2। ऊपर देखो वही सेम x की जगह x a अपॉन कितना x माइनस 3, जब ये खत्म होगा तो बचेगा क्या x माइनस 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 2, फिर प्लस का यहाँ कितना आ जाएगा 2 से खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस का 3 आपके पास बचेगा। यहाँ से यहाँ ये खत्म करो, यहाँ से देखो इससे हटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 5x माइनस का 5, a x माइनस का 2, b x माइनस का 3। क्लियर है? यहाँ से आपके पास वही लॉजिक लीनियर पेयर वाला देखो क्या दिया गया x माइनस का 2 और x माइनस का 3। यहाँ से एक बार हम इस कोष्टक को 0 के बराबर रख के वैल्यू जो आएगी पुट करके निकाल लेंगे a b की वैल्यू, और इसी तरीके से एक बार यहाँ निकाल के x माइनस 3 को रखेंगे। आओ देखो कैसे रख के कैसे निकाल लें। x माइनस 2 को हम रख रहे हैं 0 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या मिली हमारे पास 2 ले जाके एक बार इसमें पूरे में पुट करो। जब 2 पुट करेंगे ले जाके देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 जो कितना हो जाएगा हमारे पास 10, और 10 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा इस तरफ 5 आएगा। यहाँ देखो जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस 2 खत्म होकर ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा कौन सा ये वाला टर्म। तो यहाँ पे जब देखेंगे हम 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1, तो b माइनस का 1, तो b जब निकालेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा माइनस का 5, तो b की वैल्यू कितना आ गया माइनस का 5। फिर दूसरी चीज हमारे पास क्या, इफ यहाँ पे क्या है x माइनस 3 को किसके बराबर रख लेते हैं 0 के, तो जब 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 3 आ जाएगा। जब 3 पुट करेंगे तो ये वाला देखो x की जगह यहाँ 3 रखो तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, और इधर रखेंगे तो 3 कितना आ जाएगा 3 5 जा 15, और 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा 10, और यहाँ कितना आ जाएगा x की वैल्यू 3 रखेंगे। जब 3 रखेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10। a 10 आ गया, b माइनस का 5 आ गया। अब हम सॉल्व क्या कर रहे थे i2 वाली वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास देखते हैं कि i2 क्या मिल जाएगा, यहाँ से और सॉल्व करते हैं इनको। तो जब i2 में हम क्या कर रहे हैं इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं पूरा भी, ठीक है i2 वाला। यहाँ से देखो a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू -5 यहाँ ले आके पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन किस में पुट करेंगे, यहाँ a की जगह कितना हमारे पास 10 है, 10 अपॉन कितना आ जाएगा x माइनस का 3 dx, फिर प्लस का b की जगह कितना हमारे पास माइनस का 5, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस का 2 dx। अब देखो ये -5 बाहर निकलेगा तो क्या कर देगा प्लस वाले माइनस कर देगा, यहाँ पे जैसे ही माइनस कर देगा अब आपके पास मिल क्या रहा है, यहाँ से देखो एक स्टेप और बढ़ाते हैं, जब 10 बाहर रख लेंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन x माइनस का 3 dx माइनस का 5 अपॉन 1 अपॉन x माइनस का 2 dx। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन x का फॉर्मेट है तो क्या आ जाएगा log का x माइनस 3 और माइनस 5, इधर क्या आ जाएगा log का x माइनस का 2 प्लस 2। ये हमारे पास क्या आया है देखिए i2 वाली वैल्यू, इस चीज का इंटीग्रेशन निकल के ये आया। अब ये सब ले जाके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैंने शॉर्ट में दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब ले जाके रखो। तो यहाँ देखो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, क्लियर है, ये पूरी वैल्यू उठा के ले जाके रख दो तो क्या हो जाएगा 10 log का x माइनस 3 माइनस 5 log का x माइनस 2 प्लस का c। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इतना इंपॉर्टेंट था कि ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपका सीबीएसई बोर्ड यूपी इंग्लिश मीडियम बोर्ड में जो भी आएगा ये आपका कैसे आएगा 5 मार्क्स से नीचे नहीं आएगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, इसलिए भी अच्छा था कि इस क्वेश्चन में आपके पास इम्प्रॉपर वाला फ्रैक्शन बन रहा था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आपने डिवीजन मेथड लगाया, डिवीजन मेथड से रिड्यूस किया, रिड्यूस करके फिर से आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किए। इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर करके देखिए बच्चों, आपका पार्शियल फ्रैक्शन का ये वाला जो टाइप है, अगला टाइप हम लोग 3 वाला कर लिए, डिवीजन वाला कर लिए, ये एक आपके पास जो चौथा टाइप है, जब आपके पास
क्वेश्चन देखो, पहले तो ये चेक करो कि ये आपके पास क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ दिख रहा है, न्यूमरेटर की जो वेरिएबल x की पावर है वो 1 है। यहाँ देखो 1 से तो भाई ज्यादा ही है, तो ये कैसा प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। और अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन में भी कौन सा टाइप बन रहा है, एक हमारे पास फैक्टर है, दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक है। इस वाले के लिए हम क्या लॉजिक लगाते थे, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, क्योंकि क्वाड्रेटिक का जब फैक्टर नहीं बनता था तो क्या लेते थे हम लोग, इधर लेते थे क्या, एक तो आएगा a अपॉन क्या रहेगा हमारे पास x माइनस का 1 फैक्टर वाला, फिर क्या लेंगे हम यहाँ पे बी एक्स प्लस सी अपॉन क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 वाला फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ से कि इस तरीके से जैसे ही रखेंगे। अब इसको और सॉल्व करते हैं आगे, क्योंकि ये देखो वो वाला फॉर्मेट था जब हम लोग देखे थे, पीछे आओगे शुरुआत के वीडियो में दिया गया था, जहाँ पे आपके पास ऊपर नीचे कोई ऐसा होगा जो आपको कोई फैक्टर नहीं बनाते हुए दिखेगा। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक और एक फैक्टर, तो इसको हम किस तरीके से तोड़ेंगे, इस तरीके से। इसको हम ले ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब आप यहाँ से ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा आंसर। ये क्या हमारे पास बन रहा है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एक्स माइनस 1। क्लियर है। यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा। जब यहाँ सॉल्व करेंगे देखो ए के नीचे क्या एक्स माइनस 1 है, यहाँ देखो ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ए के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। इधर क्या हमारे पास है बी एक्स प्लस सी के साथ, ये तो है, यहाँ से इसको खत्म कर देंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास एक्स माइनस का 1। ये पीछे मैं सब सिखा चुका हूँ कैसे आ रहा है, आप वीडियो को पॉज करके समझिए, लिखिए अपने नोट में और किस तरीके से क्या चीजें आ रही हैं। और हम इंटीग्रेशन में इतना डीप आ चुके हैं तो छोटे मोटे कैलकुलेशन को आपको फास्ट करना होगा, मिस्टेक्स नहीं करनी। अगर मिस्टेक्स करोगे तो आप बहुत पीछे हो जाओगे इन क्वेश्चनों को करने में। यहाँ से देखो इस चीज को खत्म करेंगे, यहाँ क्या बचेगा एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या रहा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर क्या रहा हमारे पास बी एक्स प्लस सी इंटू क्या है एक्स माइनस 1। अब यहाँ से जो सबसे बड़ी समस्या क्रिएट होती है कि सर अभी तक तो आप बिना कंपेयर किए डायरेक्ट एक लीनियर वाली वैल्यू लेके पुट करके निकाल ले रहे थे यहाँ, तो अब इस बार देखो इसका कैसे, आप ये तो लीनियर है नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक आ गया, तो इसका भी एक तरीका है। ठीक है, वो तरीका किस तरीके से करेंगे आओ देखो। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस बी एक्स वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई करते दोनों को अलग अलग, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो है ही हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1। जब बी एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो ये कितना हो जाएगा प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस का 1, इसमें मल्टीप्लाई किए इसी तरीके से सी एक्स माइनस का 1। क्लियर है। अब देखो यहाँ से दो कोष्टक, एक तो क्या बन गया लीनियर वाले, दो चीज बन रही, एक एक्स माइनस 1 वाला और एक एक्स वाले, दो चीज तो मिल रही है, तीसरी हमें डिस्टर्ब कर रही है। आओ पहले उन दोनों को निकालते हैं। तो एक बार हमने क्या ले लिया कोष्टक को एक्स माइनस 1 को 0, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास 1। जब 1 पुट करेंगे पूरे में तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, इधर 1 रहेगा क्योंकि 1 इधर भी रखाएगा, इधर 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, और इधर कितना मिलेगा हमारे पास प्लस का 1, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास 2a मिल रहा है। क्लियर है। या एक काम करते हैं कि 2a कोई बात नहीं कर लेंगे तब भी आ जाएगा, और यहाँ से देखो क्या आएगा हमारे पास 2a आ गया। एक काम करते हैं यहाँ से पहले हम ये वाली वैल्यू 0 ले लेते हैं, कौन सी वाली, ये देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं इस वाले x को 0 के बराबर रख ले रहे हैं। ठीक है, x इक्वल टू 0, जैसे x इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू देखो क्या मिलेगा हमारे पास, x की जगह 0 रखेंगे तो 1 बचेगा, a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा a, यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास माइनस का c। क्लियर है। तो यहाँ से c जब इधर भेजेंगे c तो क्या हो जाएगा हमारे पास a इक्वल टू c मिलेगा। इसको ऐसे थोड़ी देर रहने दो। अब दूसरे टर्म्स में हम वो जो अभी किए थे उसको कर ले रहे हैं, x माइनस 1 को क्या ले ले रहे हैं 0 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से हमारे पास 1। अब जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ तो आएगा हमारे पास इक्वल टू 1, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से निकलेगा क्या a की वैल्यू 1, मतलब यहाँ से 2a निकल जाएगा, और यहाँ देखो 1 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे ये भी पोर्शन 0 हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास
1, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1/2। और जब a की वैल्यू 1/2 है तो c की वैल्यू भी 1/2 होगी। क्यों? क्योंकि a अभी देखे थे हम c के इक्वल थे। a c तो निकल गया, अब सबसे बड़ा टास्क है b निकालना। तो b निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा कि कोई लॉजिक है कि हाँ कि और कोई कोष्टक लीनियर जैसा बन रहा, जीरो के बराबर रख के हम पुट करें। तो इस केस में अब यहाँ से कंपेयर निकाल लेना। कंपेयर क्या लगाओगे, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर का कंपेयर कर लेते हैं। देखो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे ए में तो यहाँ पे क्या होगा ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इधर देखो कुछ तो है नहीं एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का इधर कुछ नहीं तो इधर तो जीरो रहेगा। और इधर से जब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास ए। देखो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आओ एक स्टेप को बढ़ा ही देते हैं आप लोग के लिए। यहाँ से कितना हो जाएगा, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा प्लस का a। इधर जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा माइनस का बी एक्स। और इधर इसको ऐसे रहने इसकी जरूरत ही नहीं, सी को ऑलरेडी निकला पड़ा है। अब देखो हमारे पास क्या है a और c की वैल्यू है, जरूरत किसकी b की, और b हमारे किसके साथ दिख रहा है एक्स स्क्वायर के साथ दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं इस बार एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इस तरफ से कंपेयर करते हैं। इधर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर नहीं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा जीरो होगा, तो इस तरफ तो ऐसे जीरो बन जाएगा। तो इधर क्या बचेगा हमारे पास a प्लस का b, ठीक है। a प्लस का b बचा। अब हम लोगों ने निकाला था कि a और b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1/2 थी। 1/2 थी तो यहाँ रख लो, जीरो इक्वल टू किसकी वैल्यू रख ले रहे हैं हम एक ही निकाल किसकी रहे बी की, तो एक ही रख लेंगे 1/2 प्लस का बी। तो जो बी निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा हमारे पास माइनस का 1/2 निकल के आएगा। तो ए कितना निकला हमारे पास 1/2, बी कितना निकला हमारे पास -1/2, सी कितना निकला हमारे पास 1/2। ये तीनों वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। आओ इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं ए कितना निकला था हमारे पास, यहाँ देखो थोड़ा बोर्ड मेरा छोटा भाई मैनेज करिएगा आप लोग। बी कितना हमारे पास 1/2, और सी कितना हमारे पास बी कितना था -1/2, और सी भी कितना हमारे पास 1/2। ये ए बी सी की वैल्यू मैंने यहाँ रखी है, तो इसको रफ करें ताकि हमारा क्वेश्चन पूरा मैनेज हो जाए। इसमें इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना रोक के पीछे किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आओ इन सबकी वैल्यू ले जाके इक्वेशन नंबर जब फर्स्ट में रखेंगे और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, तो इस तरफ वाला मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ कितना हो जाएगा ए की वैल्यू 1/2, और 1/2 का मतलब आगे आ जाएगा 1/2। तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 1/x-1 dx प्लस फिर इंटीग्रेशन b की जगह हमारे पास कितना है b की वैल्यू -1/2 -1/2x प्लस, और c की क्या है 1/2, और नीचे कितना हो जाएगा x² प्लस 1। क्लियर है। और इधर कितना हमारे पास है dx। देखो इसको अलग अलग ले जाके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, ये तो है ही हमारे पास इंटीग्रेशन 1 - x dx। जब इसको अलग अलग करेंगे तो ये वाला पोर्शन माइनस है, अब माइनस है तो क्या आ जाएगा हमारे पास बाहर माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन इधर से dx। ये दो पोर्शन में इनको बस अलग अलग तोड़ दे रहा हूँ मैं। एक बार माइनस का 1/2 x अपॉन क्या कर दे रहा हूँ x² प्लस का 1 dx, ठीक है। और एक बार क्या कर दे रहा हूँ प्लस का 1/2, इसको ले जाके इसके अपॉन में जब रखेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा x² प्लस 1 इंटू dx। ये देखो तीन टर्म में वैल्यू आ गई। इन तीनों टर्म्स को हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं इजीली तरीके से। अब देखो तीनों टर्म्स में क्या हमारे पास I1, और इधर क्या बनता है हमारे पास प्लस का I2 और प्लस का I3। इन तीनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। देखो अलग अलग जरूरत नहीं पड़ेगी, दो तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ I2 की नीड पड़ रही अलग से, क्योंकि I2 में थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा। अब I2 के लिए हम लोग देखते हैं क्या लेट करना पड़ रहा है। I2 में क्या था हमारे पास -1/2 x अपॉन x² प्लस का 1। तो यहाँ से क्या करते हैं 1/2 को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, ये वाली वैल्यू हम लेते हैं कौन सा x अपॉन, या ले ही लो 1/2 पूरा x² प्लस का 1। यहाँ से इसको हम लेट कर लेंगे भाई अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसके बराबर रख ले रहे हैं हम यहाँ से t के बराबर। डेरिवेटिव करेंगे तो dx, और इधर कितना आ जाएगा इधर होगा dt अपॉन dx। इसको हम पूरा क्या लिख सकते हैं, इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इक्वल टू 2x dx इक्वल टू dt। अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से x dx इक्वल टू dt/2। इसमें ले जाके जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2
और 1/2 एक और आएगा, तो 1/2 और आ गया एक, और इधर कितना मिला हमारे पास, देखो x dx किसके बराबर है, dt के, तो dt अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास, और नीचे वाली वैल्यू क्या है t। जब इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो 1/4 और इधर क्या हो जाएगा log का t, और t की वैल्यू जब रखेंगे तो 1/4 log t कितना लिया था हम लोगों ने, x² प्लस का 1। ठीक है, इसको देखो चाहे आप रफली अलग सॉल्व करके ले आके पुट करेंगे तो हमारे पास देखो i2 कितना आ गया, 1/4 log x² प्लस का 1। i1 कितना आएगा हमारे पास, अब ये फाइनल आंसर है i1, यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ पूरा सॉल्व। i1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2 log कितना आ जाएगा, x माइनस का 1। ठीक है, फिर प्लस यहाँ माइनस था, i2 कितना निकल के आया हमारे पास, 1/4 log x² प्लस का 1। और यहाँ i3 कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 1/2 तो पहले से ही है, हम लोग जानते हैं यहाँ क्या बना रहा, 1/x² प्लस 1। 1/x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास क्या, tan इनवर्स x प्लस का c। तो इस क्वेश्चन का पूरा प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ये। तो ये देखो मैं वो टाइप आपको करवा दिया हूँ जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और एक फैक्टर बनेगा, उस हिसाब से आप इस फॉर्मेट को बनाओगे। इस फॉर्मेट से एबीसी की वैल्यू निकालोगे। एबीसी की वैल्यू कैसे निकालते थे, जो लीनियर वाले कोष्टक है उनको जीरो करके वैल्यू पुट करके निकालोगे, जो क्वाड्रेटिक वाले बन रहे होंगे वहां से कंपेयर करके निकाल लेना। इससे एबीसी की वैल्यू निकालोगे, सारा आप क्या करोगे, पोर्शन अपना वही पुराने सब यूज कर रहे हैं। देखो सब जगह कहीं tan इनवर्स का फॉर्मूला आ जा रहा है, कहीं 1/log वाला आ जा रहा है। बस मेथड सीखो और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपने आप ये क्वेश्चन सारे बिल्कुल इजी हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं इन सब में। तो ये हो गया हमारे पास क्या, नेक्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन। अब 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड में आते हैं, और देखते हैं। देख सकते हैं बच्चों, जो आपका ये वाला क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे जो 2-3 क्वेश्चन है ना, ये आपके पेपर में तो हूबहू देखने को मिलते हैं, और जो पिछले हम लोग अभी टाइप्स किए थे उन टाइप्स को अगर आप याद रखते हैं तो उसके आसपास कोई भी क्वेश्चन बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप तब भी कर पाओगे। और ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, इसको हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या लिख रखते हैं, देखोगे आप ये क्वेश्चन आपका एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन बनता है। इसमें सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करवाया गया है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, x की पावर n-1 से। किस में कर रहे हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कर दे रहे हैं। तो जब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, x की पावर n-1। नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो x की पावर n-1 का कर रहे हैं और x ऑलरेडी है, तो अंदर x प्लस का 1, x की पावर n प्लस का 1 है। देखो यहाँ पे पावर बेस जब सेम होते हैं, पावर जुड़ते हैं तो -1 यहाँ कैसे बनेगा देख लो, n-1 और +1 जुड़ेगा तो खत्म होगा तो क्या बनेगा, x की पावर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ एक बात, इंटीग्रेशन x की पावर n-1, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x की पावर n और x की पावर n+1 इंटू dx। क्लियर है। अब यहाँ से एक चीज दिख रहा है मुझे कि इसको अगर मैं अपने पार्शियल तक ले जाने की कोशिश करूँ, क्योंकि पार्शियल का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वहीं तक सॉल्व करते हैं, चीजों को ले जाते हैं ताकि आसान बन जाए। तो यहाँ से क्या लेट कर लेते हैं, x की पावर n इक्वल टू t। क्लियर है। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के, तो यहाँ कितना हो जाएगा, n आगे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा n-1, और इधर क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। अब dx के जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ लिख दे dx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास dt हो जाएगा। अब देखो यहाँ से n एक्स्ट्रा दिख रहा और नहीं तो ये वाला पूरा पोर्शन देखो मिल रहा है किसके बराबर, dt के। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, x की पावर n-1 dx इक्वल टू n को इधर भेज दे रहे हैं तो dt अपॉन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इन सबको ले जाके सब्स्टिट्यूट करो इसमें, यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन x की पावर n-1 इंटू dx, x की पावर n माइनस इंटू dx किसके बराबर है, dt अपॉन n के बराबर है। तो यहाँ रख लेंगे 1/n, चलो सबसे आगे रख लो क्योंकि अपॉन में आएगा तो बाहर ही रख लेते हैं। और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, dt अपॉन, और नीचे कितना हो जाएगा, x की पावर n को t लेट किया था तो यहाँ क्या हो जाएगा t, अंदर भी किसके बराबर रख सकते हैं इसको, t और प्लस का 1।
क्लियर है। अब देखो यहाँ से सारी चीजें आपकी कैसे बन गई, फिर से पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब आओ इनको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, 1/t की फॉर्मेट में चल रहा है। तो यहाँ क्या ले सकते हैं हम, 1/n को थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो, लास्ट में हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करके चल रहे हैं हम लोग, 1/t और t प्लस का 1। देखो वही फैक्टर बनना, कौन सा फॉर्मूला वाला, a/t प्लस b/t प्लस का 1 वाला फॉर्मेट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 क्या होगा, t प्लस का 1, और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास, जब नीचे लेंगे एलसीएम तो t और क्या हो जाएगा, t प्लस का 1, और नीचे क्या हो जाएगा a, इधर हो जाएगा आपके पास t प्लस का 1 और b t। क्लियर है। इससे ये खत्म करेंगे तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a t प्लस का 1 और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास b t। क्लियर है। अब यहाँ से देखो आप एक बार क्या रख लो, इफ t की वैल्यू t प्लस 1 को किसके बराबर रखोगे, 0, तो t कितना निकल के आएगा, -1। जब -1 पुट करेंगे तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू ये पोर्शन 0, और यहाँ कितना हो जाएगा, देखो t की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस का b, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो आपके पास इफ, एक बार क्या रख लो आप, t की वैल्यू 0, क्योंकि लीनियर में t बनना है तो t के जब 0 की इक्वेट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, t 0 पुट करेंगे तो b 0 हो जाएगा पूरा। यहाँ t की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू t 0, 1 बचेगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी यहाँ से। क्लियर है। तो b कितना आया, -1, a कितना आया 1, ले जाके हम कहाँ रख लेते हैं, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। इसको फर्स्ट लेके चलना। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, a कितना था 1, 1 कितना हो जाएगा t, b कितना था हमारे पास -1, -1 क्या कर देगा, यहाँ ले आके देखो b की जगह जब रखेंगे तो बाहर निकल के आएगा -1, और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास t प्लस का 1, और यहाँ ध्यान रखना dt में चलेगा, ये क्या हो जाएगा dt। कितना समझ में आया। तो ये क्या हम लोग फिर से एक बार, चलो मैं रिवाइज करवा दूं पहले इसमें, 1 ये हमें दिया गया था, इसमें देखना हिंट में क्या लिख रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं x की पावर n-1 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सब में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया नीचे तो देखो यहाँ कितना है, x की पावर n-1, ऊपर x की पावर n-1, x की पावर ऑलरेडी, x एक ऑलरेडी था, जब आपस में मल्टीप्लाई हुआ, इसकी बेस 1 है, ये दोनों की बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n-1 आपस में जुड़ेंगे, कट कुट के क्या है, x की पावर n। और यहाँ से देखो x की पावर n को हमें पता है, जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा यही मिलेगा। यहाँ पे डेरिवेटिव की ये पूरा प्रोसेस आया, हमारा यहाँ तक क्या बन गया, पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म जनरेट हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म जैसे ही जनरेट हुआ तो पहला टाइप बना, इसको हमने तोड़ा पीछे, अभी और सारे क्वेश्चनों में पीछे किया है। उसी तरीके से उसको तोड़ेंगे, a और b की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू -1 आई, ले जाके वहां पे पुट कर दिए। अब इजिली बस इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, log का t और माइनस का क्या हो जाएगा, log का t प्लस 1 और प्लस का c। अब यहाँ से देखो यही आंसर नहीं है आपका फाइनल, t की वैल्यू पुट करो जो आपने लेट किया था, t की वैल्यू क्या लेट किए थे, x की पावर n, यहाँ हो जाएगा x की पावर n माइनस का log x की पावर n प्लस का 1 प्लस का c। अब यहाँ से देखो फिर वही फॉर्मेट लगाओगे, log m अपॉन log n, कैसे टूटता था, log m माइनस log n वाले फॉर्मेट में। तो यहाँ से आओ उसी फॉर्मेट को लिख सकते हैं, log का x की पावर n और x की पावर n प्लस का 1 प्लस का c। ये क्या हो जाएगा इसका प्रॉपर आंसर। लेकिन एक ध्यान रखना, छोटी सी सिली मिस्टेक क्या हो सकती है, हम लोग जो आपका 1/n शुरू में छोड़े थे उसको भी ले आके यहाँ पे लगाएंगे, क्या 1/n। तो ये इसका हो जाएगा प्रॉपर आंसर। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आए, हूबहू ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाना जरूर। तो एक क्वेश्चन और है, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इंटीग्रेशन cos x 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस का साइन एक्स। तो मेरे दिमाग में देखते ही एक चीज क्लिक हो रही थी, अगर हम साइन एक्स को t लेट करें और इसका डेरिवेटिव करें तो cos x यही बैठा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ऐसे ही। तो आओ इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो क्या ले रहा हूं मैं, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, क्या कर दे रहा हूं मैं, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू किसके ले रहा हूं मैं, एक्स के। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस एक्स
डी टी अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। अब जब इतनी चीज आ गई है आपके पास तो यहां से देखो कॉस एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर रख देंगे डी टी के, और सारा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास ये आएगा डी टी और 1 अपॉन नीचे साइन की जगह क्या ले रखा हमने टी, क्या हो जाएगा 1 माइनस टी, और इधर क्या हो जाएगा 2 माइनस का टी। पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म जनरेट हो गया। और इसको करते हैं अब सॉल्व। जब सॉल्व करेंगे तो क्या फॉर्मेट बनाएंगे 1 अपॉन 1 माइनस का टी 2 माइनस का टी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस टी प्लस का बी अपॉन 2 माइनस का टी। क्लियर है। इनको जब सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन क्या बनेगा 1 माइनस का टी और 2 अपॉन क्या बनेगा माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस का टी। यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो इधर क्या होगा 1 माइनस का टी और 2 माइनस का टी। देखो फिर जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ए 2 माइनस का टी प्लस का बी 1 माइनस का टी। क्लियर है। यहाँ से जब इसको सॉल्व किए तो हमारा ये आया, तो यहाँ से देखो इससे ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या मिला आगे 1 इक्वल टू ए 2 माइनस का टी और प्लस का बी 1 माइनस का टी। क्लियर है। यहाँ से अब देखो लीनियर का पेयर बना रहा है हमारे पास 1 माइनस टी, टी एज ए वेरिएबल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से अलग अलग करके हम लोग रख ले रहे हैं। एक बार क्या रख रहे हैं 2 माइनस का टी 0 के बराबर, तो 2 उधर जाएगा तो कितना माइनस का होगा, तो माइनस मतलब टी की वैल्यू क्या मिल रही है हम यहाँ से 2 रख सकते हैं। कैसे है समझना है, इधर समझ लो। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी मिस्टेक, 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, माइनस से माइनस खत्म हुआ तो टी की वैल्यू क्या आई 2। तो समझ गए हम, यहाँ से टी की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास 2 मिल गई। क्लियर है। टी की वैल्यू क्या है 2 आ गई। अब इस 2 को ले जाके यहाँ पे पुट करो। ये सारी चीजें करने के बाद देखो ए और बी की वैल्यू निकाल रहे हैं हम यहाँ से। टी की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे ले जाके 2, तो यहाँ तो 1 है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ रखो, देखो 2 रखेंगे तो प्लस का 2 माइनस का 2, ए वाली वैल्यू तो खत्म होके 0 हो जाएगी। यहाँ रखेंगे देखो बी 1 में से क्या निकालेंगे हम 2, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1, इसका मतलब बी की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 1। क्लियर है। फिर एक बार क्या कर दो इसी तरीके से दूसरा वाला पोर्शन 1 माइनस टी किसके बराबर रखोगे 0, तो टी कितना मिल जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 मिलेगा। 1 पूरा ले जाके पुट करो तो 1 इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ टी की जगह 1 रखेंगे तो ए कितना आएगा 1, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 0, तो ए कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 1, बी कितना आया -1, ए कितना आया हमारे पास 1 आ गया। ठीक है। अब ये सारी वैल्यू उठा के ले जाके आप कहाँ पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर अपने फर्स्ट में। जब फर्स्ट में पुट करोगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेके करोगे तो हो क्या जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी डी टी इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा आपका a अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1 और इधर क्या है 1 माइनस का t। ठीक है। और साथ में क्या हमारे पास dt और b की वैल्यू क्या आई है हमारे पास माइनस का 1 आया है। यहाँ कितना आ जाएगा माइनस बाहर ले लो और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस का t और dt। अब देखना जो सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, अभी तक हम लोग क्या करें जैसे कोई हमारा पोर्शन बन रहा था जैसे x माइनस 1 का dx का, जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे तो ऐसे कैसे लिख देते थे log x माइनस का 1 सीधे। लेकिन देखो यहाँ पे फॉर्मेट क्या है, जो हमारा x था पहले पॉजिटिव हुआ करता था, इस बार जो t का वेरिएबल है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन के साथ है। तो देखो इनको कैसे करेंगे, यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसको क्या करेंगे, आएगा तो एक बार ये log का 1 माइनस का t, लेकिन t के कोफिशिएंट से हम लोग लेके दिया, t की कोफिशिएंट किसमें माइनस के 1 में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। फिर इसी तरीके से यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इस बार माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा log का 2 माइनस का t और प्लस का t। ठीक है। ये आगे वाली वैल्यू हम यहाँ रख ले रहे हैं log 2 माइनस का t, ये माइनस वाले इधर रख दे रहे हैं क्योंकि हम वो अपना फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं log m अपॉन n वाला। यहाँ से देखो ये आ गया हमारे पास। अब t की वैल्यू पुट कर लो, t आपने क्या लेट कर रखा था sin x, यहाँ से क्या हो जाएगा log का
2 माइनस का क्या रख लिया मैंने, साइन एक्स, माइनस लॉग का 1 माइनस का क्या रख ले रहा हूँ, साइन एक्स प्लस का सी, लॉग m अपॉन n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉग का 2 माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 माइनस का साइन एक्स प्लस का सी। तो ये हमारे पास हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और ये देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन था, ये भी जब भी क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स से कम नहीं आएगा, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन में आपके पास सब्स्टिट्यूशन भी लग गया, पार्शियल फ्रैक्शन भी लग गया, कैसे कैसे लॉग भी लग गया। मतलब एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 कॉन्सेप्ट हैं, कैसे वैल्यू पुट करके निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस और मैं देखता हूँ कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे एक ई की पावर वाला भी है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देंगे, और इस बस इसमें रखना क्या है आपको याद, कि बस किस टाइप से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये टाइप जब आप याद रखोगे तो आपको ऑलरेडी आसान सा होगा। और इस पर कुछ क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेना, जब भी क्वेश्चन आएगा कभी मिस्टेक्स नहीं होगा। डर के मारा छोड़ के मत आ जाना, बहुत टफ है, बहुत आसान। आपके सामने देखो मैं करा रहा हूँ सब, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। ये 3 क्वेश्चन और हैं। ये 3 क्वेश्चन जो भी मैंने सारे मेथड सिखाए उसी के बेसिस पे सारे दिए गए हैं। इनको मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर करेंगे अपने रफ पे, इसलिए कि ये क्वेश्चंस भी आपके इम्पोर्टेंट हैं। पेपर के नजरिए से आप देख सकते हो कि ये तीनों क्वेश्चन भी अच्छे हैं। और ये तीनों क्वेश्चन आपका किस में जाएगा, होमवर्क में जाएगा। आप इसको करेंगे और देखिएगा, जो हम लोगों ने ये वाला टाइप किया, ये कौन सा टाइप था, इंटीग्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन वाला। कितने टाइप कंप्लीट हो गए, सब्स्टिट्यूशन के हमने सारे कंप्लीट कर लिए। सब्स्टिट्यूशन पे क्यों ज्यादा जोर दिया गया था, क्योंकि इंटीग्रेशन वहीं से बूस्ट हुआ था आपका। अब जो भी आप अगला टाइप करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, एक लेक्चर में उसको भी खत्म करेंगे हम लोग। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना डिफिनेट में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे। और ये जो सारी चीजें हैं, बच्चों ने की कई सारी डिमांड थी, पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आते थे। अभी फिलहाल देखो, इनके लॉजिक से समझो, इनके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कौन कौन से आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन ज्यादा हैं वो लगाओ, और जो मैं करा रहा हूँ इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन देखिए। ये तो करो ही करो आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं करा दे रहा हूँ सारा, और जो इसके अलावा है उसको भी प्रैक्टिस करो। जो चीज ना समझ में आए आप उसको पूछो, कमेंट करो, कैसे लगी वीडियो ये भी बताओ। और जो भी कोई चीज में दिक्कत आ रही आप सर कमेंट करो, चीजें बताओ, मैं उसको कराने के लिए यहाँ पे रेडी हूँ। और अगेन आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए और इस पे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कुछ इसमें बेनिफिट मिल रहा है, इस वीडियो को अपने बड़े भाई बहनों, जैसे क्लास 10 के बच्चे यहाँ से जुड़े हुए हैं, वो अपने क्लास 12 वाले भाई और बहनों के पास पहुंचाएं, और बच्चे जो अपने दोस्त यारों तक पहुंचाएं। और इसी तरीके से सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे भी थोड़ा सा एक उम्मीद होती है कि मेहनत कर रहे हैं तो चीजें बच्चों तक पहुंच रही है, ठीक है। तो अगेन थैंक यू, थैंक्स टू वॉच, ठीक है। इसी तरीके से सारी चीजें